आई वेलकम यू ऑल बच्चों। तो इस सीरीज़ में हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर को करते समय ध्यान रखने हैं ताकि आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन और आंसर एकदम करेक्ट निकले। ये हमारी पहली क्लास है तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे इस चैप्टर की आती रहेगी तो उसमें हम ये वाले पॉइंट रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको रीड क्वेश्चन केयरफुली। रीड क्वेश्चन केयरफुली। केयरफुली से मेरा मतलब क्या है कि आपको जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है क्वेश्चन में, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है और हमें क्या चीज़ फाइंड करनी। ओके, नेक्स्ट है हमें अप्रोच कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है अप्रोच। अप्रोच मीन्स कि हमें किस में किसका एरिया ऐड करना है या माइनस करना है, वो हम कैसे, सबसे पहले हमें ये चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड, अप्लाई करेक्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अप्लाई करेक्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसके बाद दैट इज कैलकुलेशंस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका एक भी स्टेप कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिफ्थ लास्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब आप आंसर निकाल रहे हो तो फाइनल आंसर में यूनिट मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिट इन फाइनल आंसर। अगर आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला, न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ करेक्ट, लेकिन आपने यूनिट मेंशन नहीं कर रखी है तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और स्कूल एग्ज़ाम में यूनिट के हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जब हम अब क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप ये होगा कि जैसे आपको क्वेश्चन दिखा, आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद 1 या 2 मिनट का पॉज लेके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कितना टाइम आपको लग रहा है, आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। और इन केस अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया और आप किसी स्टेप पे अटक जाते हैं तो आपको बस उस सॉल्यूशन से थोड़ा सा हिंट लेना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं देखना, आपको अपनी कॉपी पे उस सॉल्यूशन को आगे फॉरवर्ड करना है, मतलब खुद से करना है, मतलब जितना हो सके आपको समझ के खुद से आगे की तरफ करना है, तभी आपकी मेमोरी में वो पूरी टाइम तक रहेगा। ठीक है, अप्लाई करेक्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू question. Up now we will move towards question. So this is your first question. तो पहले जो स्टेप हमने ऊपर लिखे हैं उन्हीं को हम देखते हैं। इन फिगर इज शोन अ सेक्टर OAP. ओके, वी हैव अ सेक्टर OAP ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O कंटेनिंग एंगल थीटा। हमारे पास एंगल थीटा है। AB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OA, और हमें पता भी है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री का हमारा एंगल होता है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी है, अगर नहीं भी गिवन होता तो हम अपनी तरफ से इसे कंसिडर कर सकते थे। मीट्स OP प्रोड्यूस एट B, इसको हम B तक लेके गए। ओके, प्रूव दैट द ओके नाउ द हियर इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। जनरली जब हम शेडेड रीजन निकालते हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एरिया निकालना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर निकालना है। तो आपको क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है। अगर आप फिगर देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते, आप एरिया निकालने लग जाते हैं, भले कुछ टाइम बाद आपको याद आता है यार इसमें तो पेरीमीटर निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो वेस्ट कर दिया। तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करना, थोरोली रीड करना, केयरफुली रीड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं कि हम इसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको कहा, आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो अब आप केयरफुली इसमें ऑब्जर्व करेंगे। तो शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर है आपका, पेरीमीटर देखो, सबसे पहले दिस इज राइटिंग आई एम द अप्रोच। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ अप्रोच लिख रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ शेडेड
रीज़न। ठीक है, आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस ऑन योर नोटबुक और आंसर शीट। ठीक है, अब जब मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ तो वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ। तो अगर इसे हम टोटल लेंथ की बात करें तो हमारे पास क्या है, ए बी, या आप बी ए भी कह सकते हैं, ए बी की लेंथ क्योंकि ये शेडेड पार्ट में आ रहा है। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ प्लस यहाँ से अगर हम बात करें बी पी, क्योंकि शेडेड पार्ट में सिर्फ बी पी का इतना पोर्शन है, बी पी शेडेड पार्ट में है तो हमें बी पी की लेंथ फाइंड करनी है। एंड लास्ट में जो आपका ये कर्व पार्ट आ रहा है, मतलब आर्क पी ए या ए पी की लेंथ आप कह सकते हैं। तो आप इसको चाहे आर्क ए पी लिख दो या आप ऐसे पी ए या ए पी ऐसे भी बना सकते हैं कि आपको पी ए, इसका मतलब हो गया इस आर्क की लेंथ, मतलब आर्क लेंथ निकालनी है पी ए की। ठीक है, तो ये बेटा ये जो हमने अभी तक ये लिखा है, तो दिस इज़ आवर अप्रोच। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने बस ये लिखा है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन में आता है कि हम इन चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम किसी को भी आप पहले निकाल सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे। तो जैसे इन्होंने कह रखा है, तो अगर हम पी ए निकालें लेंथ आर्क, चलो हमने अगर पहले पी ए निकाला लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें फॉर्मूला पता है लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला, दैट इज आवर पी ए। इसका फॉर्मूला हमें पता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ओके, अब यहाँ पर थीटा की जगह पर हमारे पास थीटा ही है और रेडियस की जगह पे रेडियस ही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 से 360 डिवाइड किया तो थीटा अपॉन 180 डिग्री पाई आर। तो दिस इज द आर्क लेंथ पी। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द ए बी या बी पी। अब देखो ए बी के लिए, अब आप ऑब्जर्व करोगे ए बी, अगर हम ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ओ ए पी में, नो सॉरी, ट्राइंगल ओ ए बी में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल आप बी ओ ए लिख सकते हो या ए ओ बी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इन ट्राइंगल बी ओ ए, सपोज मैंने लिख दिया बी ओ ए। अब ऑलरेडी हमें कह रहा है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो वी कैन यूज़ दी पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बिकॉज यहाँ पर हमें टेन थीटा भी प्रूफ करना और ए बी की लेंथ हमारी निकल सकती है टेन थीटा से। तो अगर हम बात करें, अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, थोड़ा सा फिगर और क्लियर हो जाए, तो ये 90 डिग्री, तो थीटा के सामने हमें पता है कि हमेशा अगर दिस इज़ द थीटा, दिस इज़ परपेंडिकुलर और दिस इज़ आवर 90 डिग्री। तो 90 के सामने जो पूरा ओ बी है, दैट विल बी हाइपोटेन्यूस, और जब परपेंडिकुलर ये है तो ये ओ ए हमारा कंसिडर एज अ बेस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सपोज हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी, तो हमें पता है ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और हमें आर रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, अगर आप प्रूफ वाले सेक्शन में भी देखोगे तो रेडियस आर, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें बेस गिवन है, मीन्स रेडियस जो कि बेस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पी बाई बी, दैट इज टेन थीटा। तो अगर हम यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हेयर टेन थीटा, our perpendicular is AB and base is OA. I'm just sliding it down and base is OA. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan theta is equal to AB and the value of OA is R. So from here we can say, now we will do the cross multiply, AB is equal to R tan theta, R tan theta. ठीक है, here we have done the क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसके नीचे मैं 1 कंसिडर कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे ए बी की वैल्यू आ गई आर टेन थीटा। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आर टेन थीटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पी। तो सिमिलरली हम ओ बी की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने क्वेश्चंस के लिए अप्रोच अगर हम देखें तो हमें बस बी पी चाहिए। ठीक है, और
ए बी हमने ऑलरेडी निकाल दिया और पी ए हमने लेंथ डिस्टेंस ये ऑलरेडी हमने निकाल दी। पी ए की जो डिस्टेंस है पी ए इज इक्वल टू थीटा बाई 360। तो दो डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस यू कैन से डिस्टेंस और लेंथ हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब इन सेम ट्राइंगल बी ओ ए में ही अगर हमें बी पी चाहिए सपोज, तो अगर मैं ओ बी निकाल सकता हूँ, और अगर आप नोटिस करेंगे ओ ए और ओ पी ये दोनों की दोनों हमारी क्या है सेम, क्योंकि ये दोनों हमारी रेडियस है। तो अगर मैं ओ बी से ओ पी माइनस करूँ, मतलब रेडियस माइनस करूँ, तो हमें बी पी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ओ बी निकालना है। तो ओ बी देखो, ओ बी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज और हमें बेस गिवन है। तो या तो आप कॉस थीटा लगा सकते हो, लेकिन जो आपको प्रूफ करना है उसमें है आपका सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस और सेक में रिलेशनशिप होती है। तो अगर हम यहाँ से सेक की वैल्यू निकालें, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हमें सेक थीटा पता है, सेक थीटा, वाई वी आर टेकिंग सेक थीटा बिकॉज क्वेश्चन में हमें सेक थीटा प्रूफ में चाहिए। तो हम कॉस थीटा में भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेक थीटा गिवन है तो हम सेक थीटा में निकाल दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ बी एंड बेस इज ओ ए। यू कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली दिस पार्ट। अब यहाँ पर सेक थीटा ओ बी हमें फाइंड करना है, ओ ए हमारे पास आर है। अगेन यहाँ पर भी सेम हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ ओ बी इज आर सेक थीटा, आर सेक थीटा। लेकिन हमें चाहिए बीपी की वैल्यू, तो बीपी हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ पी। अगर हम बीपी की वैल्यू यहाँ पर फिगर में ऑब्जर्व करें, देखो बीपी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ पी। तो बीपी की वैल्यू हो गई हमारी ओ बी माइनस ओ पी। तो ओ बी हमारा है, अभी हमने ऊपर निकाला आर सेक थीटा माइनस आर। तो यहाँ से हमारे पास बी पी पी वैल्यू निकल गई। तो जितना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये आपका, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और वन ऑफ द PIQs में ये आ रखा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2016 में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। अब जो भी हमने पेरीमीटर लिया था उसको हम सब यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम हियर, ताकि आपको क्वेश्चन भी नज़र आते रहे, तो इसको हम लेफ़्ट साइड कर लेते हैं यहाँ पर लिख के। ठीक है, तो पेरीमीटर में हमने क्या माना था, अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी नोटबुक में एक साथ होगा, तो आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा था ए बी बी पी प्लस पी ए। अब किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं बिकॉज वी आर डूइंग द एडिशन। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास आर टेन थीटा, बी पी है हमारे पास आर सेक थीटा माइनस आर, और पी ए है हमारे पास, पी ए भी हमने ऊपर यहाँ पर निकाल रखा है, थीटा अपॉन 180 प्लस थीटा अपॉन 180 पाई आर। तो अब इस इक्वेशन से अगर आप देखो यहाँ पर सबके साथ आर कॉमन है, आर 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 आर, और ऑलरेडी जो हमें प्रूफ करना है उसमें भी आर कॉमन ले रखा है। तो जैसे हमने आर कॉमन लिया तो वी हैव टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस थीटा अपॉन 180 पाई, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, इसमें आप आगे पीछे लिख सकते हैं, डजंट मैटर। अगर आपने फाइनल आंसर यहाँ पर भी छोड़ दिया तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपका आंसर कैसे पता चलेगा कि सही है। देखो आर आपने कॉमन लिया, टेन थीटा के आगे प्लस है, यहाँ पर भी टेन थीटा के आगे प्लस है, सेक थीटा के आगे जो प्रूफ करना है उसमें प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, पाई थीटा के साथ 180 इसके आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। तो हैंस प्रूफ। तो यही जो मैंने कहा आपको अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सबसे क्वेश्चन करने से पहले आप रफ में भी लिख सकते हो या साइड में अपनी हैंड राइटिंग, ये चीज़ें हमें इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं और ये चीज़ें हमें गिवन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो ये मैंने ऊपर आपको पॉइंट्स बताए हैं ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन, अप्रोच, रीड क्वेश्चन केयरफुली, अप्रोच, अप्लाई करेक्ट फार्मूला, जो हमने यहाँ पर फार्मूला लेंथ ऑफ एन आर्क का किया है, कैलकुलेशन एंड यूनिट इन फाइनल आंसर। अब यहाँ पर हमें क्योंकि प्रूफ करना था, यूनिट गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये हैंस प्रूव्ड
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम जो हमारी ये वीडियो सीरीज़ बनेगी, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक में हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।